भाई मेरा चल रहा है भाई एक्सेल में वर्क फ्रॉम होम, और आज तुम्हें देने वाला हूँ मैं रेफरेंस। साथ में तुम्हें मैं ये भी बताऊंगा कि मेरा वर्क टारगेट कितना है। मैं एक्सेल में जॉब करता हूँ और मेरा वर्क टारगेट कितना है, और एक नई वॉकिंग ड्राइव आई है। वॉकिंग ड्राइव किस डेट में कब तक चलेंगे और कौन सी वाली एक्सेल के लिए, सारी चीजें आपको लिए बताऊंगा। सैलरी पैकेज इसमें कितना रहने वाला है, और इसमें वैकेंसी कितनी आई है, और कौन कैंडिडेट जा सकता है, कौन एलिजिबल रहने वाला है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ज्यादा बात न करते हुए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? समय मिलेगा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सब रोम रोम दिलता है। सो आपको फाइनली स्टार्टिंग में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा वर्क टारगेट वगैरह कितना है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि भाई आप बता दो आपका किस प्रोसेस में है, और ये परमानेंट किस प्रोसेस में वर्क फ्रॉम होम मिलता है, और किस तरीके से इसमें सोल्यूशन है। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करना चाहता हूँ भाई अपना वर्क टारगेट अपने बारे में। देखो मुझे ऑलमोस्ट भाई 1 साल से ज्यादा हो जाएगा, दूसरी साल चल रही है एक्सेल कंपनी में, ठीक है। और इसमें परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है। वर्क फ्रॉम होम मुझे कब मिला और किस तरीके से मिला? देखो स्टार्टिंग में मुझसे बोला गया कि आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं रहने वाला, लेकिन हाँ, जो अंदर बंदे जो इंटरव्यूज वगैरह दे रहे थे उस साथ में, उन्होंने बोला है कि इसमें वर्क फ्रॉम होम मिलता है, लेकिन आपको वहां पे एचआर के टाइम पे ये मत बोलना कि मुझे वर्क फ्रॉम होम ही करना है, ऑफिस नहीं करना है, तो इस तरीके से मत बोलना। तो इसलिए मैं आपसे कैंडिडेट को बोलता हूँ कि भाई कभी भी एचआर से ये मत पूछो कि इसमें वर्क फ्रॉम होम है या ऑफिस है, तो क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस में भाई वर्क फ्रॉम होम चलता है, ठीक है। और आपको बता दूं भाई प्रोसेस इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं, विनश्योर है, एटना है, बीजी है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें भाई वर्क फ्रॉम होम, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम मिलता है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम मिलने से पहले आपकी भाई पहले प्रॉपर ट्रेनिंग कराई थी, उसके बाद आपके सर्टिफिकेट वगैरह बनते हैं। अब मैं फाइनली अपनी बात कर लेता हूं और एक एग्जांपल दूंगा। कोई फ्रेशर कैंडिडेट है, वो ज्वाइन होता है तो उसको किस तरीके से टारगेट वगैरह उसको दिया जाता है। देखो सबसे पहले बात समझने की है कि अगर कोई कंपनी फ्रेशर को हायर करती है तो उस फ्रेशर को हायर करने से पहले उसे कुछ नहीं पता होता कि काम किस तरीके से होना है, ये साल में उसका प्रोसेस क्या है और किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में क्या है, ऑलमोस्ट एक ट्रेनर रहता है और पूरा 20 बंदों का एक ग्रुप रहता है, और वो ट्रेनर एक बोर्ड रहता है, उस पर डिजिटली चलता रहता है और उसमें सारी चीजें बताता है कि इसमें ये भरना है, ठीक है। आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वो सारी चीजें XYZ बताने के बाद आपकी भाई प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। उसके बाद वो ट्रेनर जो होता है वो पूछता भी है, रिकॉल करता है बंदों के माइंड में कि भाई बताओ आपने क्या पढ़ा। जो आपके मैनेजर भी होते हैं वो भी कभी कभी साथ में ट्रेनिंग में बैठ जाते हैं कि बंदों को सही दे रहा है नहीं दे रहा है। तो उस तरीके से जो फ्रेशर बंदा फ्लोर पे, जब उनको लैपटॉप्स वगैरह अलॉट कर दिए जाते हैं, ठीक है, लैपटॉप वगैरह मिलते हैं, वैसे तो कंप्यूटर वगैरह मिलते हैं, लेकिन कुछ को लैपटॉप भी वगैरह मिल जाते हैं। अब बात आती है कि लैपटॉप घर के लिए देते हो या फिर कंप्यूटर वगैरह घर के लिए देते हैं। बिल्कुल देते हैं भाई, उनके लिए अलग एक स्पेशल टीम है। वर्क फ्रॉम होम वाले बच्चों के लिए उनके नाम से टिकट रेज होती है, और वही वो कंप्यूटर वगैरह जो भी लैपटॉप वगैरह होता है उनको अलॉट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वो खुद की जिम्मेदारी होती है कि उसको सेफ्टी के साथ, जब आप भाई जिस टाइम आप रिजाइन देते हो तो भाई वहां पे प्रॉपर जमा करना होगा, ये वहां पे गाइड कराया जाता है। पहले सारी चीजें गाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो पहले फ्रेशर को जो टारगेट दिया जाता है ना, वो दिया जाता है भाई 5 का, क्योंकि 5 भी उसके लिए बहुत ज्यादा वो पड़ जाता है। तो उसके लिए भी 5 भी वो जो टारगेट दिया जाता है ना वो देते हैं। वो रहता है जो ट्रेनर रहता है ना, वही आपका भाई 5 को टारगेट को करवाता है, साथ में करवाता है। स्क्रीन चलती है मीटिंग में, वो वहां पे ज्वाइन होते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्लिक करो, वहां पे क्लिक करो। तो इतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन हार्ड भी है क्योंकि इसमें अलग अलग प्रोसीजर, अलग अलग टास्क रहते हैं। अलग अलग टास्क में भाई अलग अलग काम करना होता है, ठीक है। मैं आपको शो तो नहीं कर सकता क्योंकि भाई प्राइवेसी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, बीपीओ में चले जाओ या फिर MNC में चले जाओ, भाई प्राइवेसी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी की हो, ठीक है। तो वो भाई पहली सारी चीजें ट्रेनिंग में बता दी जाती है कि किस तरीके से क्या करना है, रूल फॉलो करने हैं। उसके बाद टारगेट देखो आपको भाई वहां पे सपोर्ट आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ तक आपको सपोर्ट पे रखा जाता है। सपोर्ट क्या होता है, जो बंदे पहले से ऑलरेडी पुराने बंदे होते हैं ना, उनको भाई 4-4 बंदों में डिवाइड कर देते हैं पूरी टीम को। तो 4-4 बंदों का एक सपोर्ट होगा, 4 बंदों का एक सपोर्ट होगा। तो वो सपोर्ट जो होता है ना, वो उनकी हेल्प करता है, बताता है किस तरीके से करो, इस तरीके से करो। तो जो कुल मिला के जो टोटली जो वर्क टारगेट मिलता है ना, वो मिलता है 25 का, ठीक है। किसी किसी प्रोसेस में भाई टारगेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू मेरा ऑफिस का जो टारगेट है मैं भाई 25 का रहता है, 26 का रहता है ऑलमोस्ट, लेकिन 25 ही कर पाते हैं। और जो नए बंदे आते हैं वो भाई 25 का टारगेट दे ही नहीं पाते, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 8, 10, 12, 15 बस ये लास्ट रहता है ऑलमोस्ट। जो जिनको भाई अच्छे से तरीके से समझ में आ जाता है कि डिपेंड रहता है कि टास्क हल्का है और कुछ ज्यादा हार्ड है, किसी में पेजेस ज्यादा है, तो वहां पे उस तरीके से भाई टाइम लगता है। और कुछ भाई कंप्यूटर्स वगैरह इतने स्लो होते हैं कि भाई काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाते। तो खैर ये रहा भाई टारगेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं वॉकिंग ड्राइव के बारे में। वॉकिंग ड्राइव जो चलने वाली है 5 फरवरी को चलने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट है 11 बजे से भाई 2 बजे तक जा सकते हो। बात आती है किस प्रोसेस के लिए, किस रोल के लिए आई है। ये चलने वाली कैश एप्लीकेशन रोल के लिए चलने वाली है। तो कैश एप्लीकेशन रोल के लिए जो भी कैंडिडेट है जाना चाहते हो, और इसमें भाई आपको 5 डे वर्किंग और रोटेशनल शिफ्ट आपकी रहने वाली है, और साथ में आपको भाई इसमें बोथ साइड आपको कैप मिलने वाली है। और आपको क्या डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं, 2 पासपोर्ट साइज के फोटो, 2 आधार कार्ड और 2 रिज्यूम आपको लेके जाने हैं। तो जो भी कैंडिडेट है आप
ये डॉक्यूमेंट्स कैरी करके जाओगे अंदर। और बात करें किस लोकेशन पे आई है, तो नोएडा सेक्टर 144 के लिए आई है। ठीक है, बात आती है कि पुणे के लिए है, कुछ एक दो बंदे को कमेंट कंटिन्यूसली आते हैं कि भाई पुणे के लिए। तो भाई आपको बता दूं, पुणे के लिए जैसे मेरे पास हायरिंग आती है तो मैं आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी पुणे के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं चल रही है फिलहाल फ्रेशर के लिए, ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस के लिए चल रही है। जैसे ही मेरे पास पुणे के लिए वैकेंसी आएगी तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सैलरी पैकेज की बात करें, इसमें सैलरी पैकेज आपको कितना मिलने वाला है, तो देखो इसमें एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट मांगे गए हैं, तो एक्सपीरियंस के लिए भाई 4.5 लाख तक अप टू इसमें सैलरी पैकेज आपको दिया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट है भाई सिर्फ एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट इसमें जाएंगे, फ्रेशर वाले कैंडिडेट इसमें अलाउड नहीं है। फ्रेशर के लिए भाई आज वॉकिंग ड्राइव चली थी, अब जैसे रिसेंट में वॉकिंग ड्राइव आने वाली है तो आपको मैं बताऊंगा फ्रेशर के लिए कब कहां जाना है। ठीक है, और जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हो, आपको रेफरेंस चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो वहां पे भाई मैंने लिख रखा है बकायदा कि रेफरेंस के लिए जहां पे ज्वाइन करो। तो जो भी कैंडिडेट है मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और आपको एक चीज बता दूं, मेरा सेकंड चैनल हो रहा है दादा भी लॉ के नाम से, प्लीज इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड मेरे आपको ब्लॉग्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट है प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मिलता है किसी नेक्स्ट हायरिंग में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए भाई जय हिंद।